भैया, आज आप फिर से शराब पीकर आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मैंने खाना बना दिया है, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, खा लेना। तू कहेंगी कलेक्टर नहीं बन जाएगी पढ़ लिख कर। चल मेरे लिए खाना लेकर आ। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। मैंने खाना बना दिया, खाना खुद खा लेना, मैं जा रही हूँ। मैंने तुझसे क्या कहा, तेरी एक बार में समझ में नहीं आता। चल मेरे लिए खाना लेकर आ। भैया, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मत पिया करो। अब पड़े रहो यहीं, मैं तो जा रही हूँ। अरे यार, ये तो शराबी बने। ए लड़की सुन, तेरा भाई का है वो शराबी। क्यों, आपको क्या काम है मेरे भाई से? क्या काम है? उसने मुझसे पैसे लिए थे उधार, कह रहा था 1 महीने में लौटा दूंगा, और पूरा 1 साल हो गया, उसने दिए ना है अभी। ठीक है, मैं अपने भाई से बोल दूंगी, वो आपके पैसे दे देंगे। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बोल देना। अरे ये खटर खटर की आवाज कहाँ से आ रही है घर में? बाहर का कर्जा तो इससे निपटाया नहीं जा रहा, और पता नहीं घर में क्या ढूंढ रहा है। माँ बाप तो मर गए और इसे मेरे ऊपर छोड़ गए खून पीने के लिए। अरे तुम? हाँ, यही बचे थे बेचने के लिए, ये भी ले जाकर बेच दो। और अगर ये भी कम पड़ जाए ना तो कल को ही घर बेच देना। ओहो महारानी, पढ़ लिख कर कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरे काम में टांग मत अड़ा। पढ़ाई पे ध्यान तो तब दूंगी ना जब तुम मुझे पढ़ाई करने दोगे। घर में आऊँ तो तुम मुझसे पैसे मांगते हो, और बाहर जाऊँ तो बाहर कर्जे वाले मांगते हैं। अरे मैं पैसे कहाँ से दूं? तुझसे बाहर कर्जा किसने मांग लिया? जिससे आपने कर्जा लिया है वो आज मिला था, पूछ रहा था तेरा भाई कहाँ है, और 1 साल हो गया, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। हाँ दे दूंगा कर्जा, तुझसे कोई कर्जा नहीं मांगेगा। अरे कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास बचा ही क्या है इस मकान के अलावा? और कोई काम धंधा तो तुम करते नहीं हो, तो कहाँ से दोगे? मैं घर बेचूं चाहे कुछ और, तुझे इस बात से क्या लेना देना? जब एक दिन ये सब बिक जाए ना और तुम्हारे पास कुछ ना बचे बेचने के लिए, तो एक दिन ले जाकर मुझे भी बेच देना। हाँ ठीक है, चल हट मेरे सामने से, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब ये पीने के बाद ही बंद होगा। मनोज भाई, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और घर में बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो था उसे बेचकर मैं ये दारू ले आया। अब आगे पीने का जुगाड़ कैसे होगा? अरे राकेश भाई, कुछ तो होगा, पूरा घर तो खाली नहीं हुआ होगा अभी। नहीं यार, कुछ भी नहीं बचा है। एक बाल्टी और एक परात थी, वो भी मैं ले आया। उन पैसों की तो ये दारू पी रहे हैं अपने। देखो भाई, मैंने तुम्हें 3 दिन दारू ये पिलाई है, अब तुम मुझे पिलाओगे? अरे घर में तो कुछ नहीं बचा है, घर तो है बेचने के लिए अभी। अरे यार, उस खंडर से घर को कौन लेगा? राकेश भाई, बेचने को कौन कह रहा है? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ब्याज पर पैसे देता है। अगर मैं उसे गिरवी रख दूंगा तो फिर मेरी बहन कहाँ रहेगी? राकेश भाई, अगर दारू पीनी है ना तो ये सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं दारू पिलाने के लिए। चल ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
अरे यार, आज तो कुछ मिल नहीं रहा। आज तो पीने का जुगाड़ कैसे होगा? घर में कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। खा लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे। अभी आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ जाओ, वो तो मुझे पता ही है कि बिना पिए तुम घर में तो लौट कर आओगे नहीं। यार मनोज, क्या करें? आज तो कहीं पीने का जुगाड़ भी नहीं बनना, और मैं घर में देख के आया कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये पी कर ही खत्म होगा। जुगाड़ तो है मेरे पास, मगर बहुत रिस्क का काम है। देख, पहले पीने को मिल जाए, बाकी तो सब देख लेंगे। कितना रिस्क का काम है, चल चलते हैं। अरे वो देख, ये तो परवंद है ना जो अपने साथ रहता था। हाँ, ये परबंद रही है, इसको आने दे। क्या तो पीने का जुगाड़ हो जाए। और परबंदर भाई, कहाँ थे अब तक? बहुत दिनों के बाद मिले हो, और ये कोट पैंट, लगता है बड़े आदमी बन गए हो। अरे नहीं यार, कहाँ बड़ा आदमी। और तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही घूम रहे हैं पीने के जुगाड़ में। और तू सुना, तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तुम दोनों ने आज भी पीनी नहीं छोड़ी। मैंने तो तुमसे कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं गए। हाँ परबंदर भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर हम तुम्हारे साथ चलते ना, तो ये दारू के चक्कर में इधर तो नहीं भटकते। जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। फिर मैं नौकरी करने लगा, और मैं जिस घर में नौकरी करता था वो बहुत बड़ा आदमी था। फिर मैंने उसकी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन भाई कैसे? इतनी अमीर लड़की तुझसे प्यार कैसे कर लिया? तुम्हें तो पता ही है, मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं उसे मैं पाकर ही रहता हूँ। फिर तो इसी बात पर पार्टी बनती है, क्यों ना मनोज भाई? मैंने सही कहा ना? अरे राकेश भाई, तूने तो मेरी मौकी बात छीन ली। मंगा ले यार बोतल। अरे भाइयों, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है अब? अरे परवंदर भाई, दारू है, चखना है, और क्या चाहिए? सब कुछ तो अपने पास, पियो। परविंदर भाई, बहुत दिन हो गए सूखी दारू पीते पीते। आज चखने के साथ पी रहा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। तूने मेरा दिल खुश कर दिया। चेस। अरे यार राकेश भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। आज बहुत मजा आया दारू पीने में। चखना, सिगरेट, दारू। साली चीज को पीकर एक चीज बहुत आती है। मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो राकेश भाई? अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में। आराम से। अरे मनोज भाई, ये लड़की कौन है? अरे परवंदर धीरे बोल, ये राकेश की बहन है। अगर वो सुन लेगा तो भड़क जाएगा। क्या ये इसकी बहन है? इतनी सुंदर। हाँ, ये उसी की बहन है। देख, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, मुझे ये लड़की चाहिए। देख, तुझे लड़की मिल तो जाएगी, और तुझे खर्च करना पड़ेगा। तू सिर्फ बता, खर्चे की टेंशन मत ले। परवंदर सुन, ये सब पीने का आदी है। इतने दारू पीने के लिए ना अपने घर के बर्तन तक बेच दिए। तू उसे दारू पिलाते रहे, ये अपने कब्जे में। अरे तुम दोनों क्या खुसर बुसर कर रहे हो आपस में? हैं? अब मेरी दारू तो नहीं पी ली तुम दोनों ने? अरे भाई कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था
गांव में क्या चल रहा है? अरे यार गांव में क्या चल रहा है, हमारी तो ये दारू चलती है और कुछ नहीं। आज साली ये भी खत्म हो गई। चलो चलते हैं अब। अरे मनोज भाई, एक दिक्कत आ रही है। अरे क्या दिक्कत आ गई? इतना बड़ा आदमी तो बन गया तू अब। यार उसका एक भाई है और आधी प्रॉपर्टी उसके नाम है। अगर वो मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन उसमें तो 25% मैं लूंगा। चल ठीक है, 25% ले लेना। चल अब चलते हैं। अरे मनोज भाई, आज मेरा साला आने वाला है इसी रोड से, थोड़ी बहुत देर में आने वाला होगा। आज उसका यहीं पे एंड करना है। परवंदर भाई, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे। मनोज भाई वो आने वाला ही होगा। अरे मनोज भाई, देख वो आ गई मेरे साले की गाड़ी। मैं वहां जाके छुप जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। कौन हो तुम और मेरे रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं तेरी मौत हूँ, समझा? मौत? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ तुझे। अच्छा, तो ये तेरा प्लान है। अब क्या चाहता है तू मुझसे? मैं तेरी मौत चाहता हूँ। वो क्यों? मुझे मार कर क्या मिलेगा तुझे? मुझे तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तूने मेरी भोली वाली बहन को प्रेम जाल में फंसाकर आधी प्रॉपर्टी तो ले ली, और वो भी तुझे इसलिए मिल गई क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम में थी। अरे यार, आज तो साला पीने का जुगाड़ सही हो गया, फ्री में दारू मिल गई। अरे इन दोनों ने किसको पकड़ रखा है? चलकर देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। तू क्या इससे बातें कर रहा है? मार गोली। अरे तू कहाँ से बीच में आ गया? अबे तू देख के गोली नहीं चला सकता था, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? भाग यहाँ से। अरे भाई, कौन हो तुम जो तुमने मेरी जान बचाई? अरे भाई, तुम कौन हो और इन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ये लोग मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, और इन्होंने पहले से मेरी आधी प्रॉपर्टी छीन रखी है। अरे क्या हुआ है यहाँ पर? ये तो मेरे भैया हैं। क्या हो गया भैया आपको? अरे बहन कुछ नहीं, इन्हें बचाने के चक्कर में मुझे गोली लग गई। लेकिन भाई तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? बहन मुझे पता थोड़ी ना था कि वो गोली चला देंगी। मैं सामने से आ गया और उन्होंने गोली चला दी। तुम कौन हो? तुम्हारी वजह से मेरे भाई की गोली लगी है, और वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? वो लोग मेरे अपने ही थे जो मुझे मारना चाहते थे। देखो, मैं तो जानता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मुझ पर एक एहसान करना, मेरे मरने के बाद मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बहन का जरूर ख्याल रखूंगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बहन तू मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया है और मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। भैया भैया आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया उठिए भैया। देखो, तुम्हारा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और मैं एक अनजान आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। देखो, मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया है, तो मैं तुम्हें इस हालत में अकेली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अकेली लड़की को देखकर आजकल सब लोग फायदा उठाते हैं। तुम मुझे अपना भाई जैसे ही समझो। देखो, जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान से रहना।
परवंदर भाई, तुम्हारे रास्ते में 2 कांटे थे, एक तो हट गया, एक और बचा है। अरे जो मैन था वो तो हटा ही नहीं, वो बेचारा खामा खा मर गया। परवंदर भाई टेंशन मत लो, वो भी हट जाएगा। अरे यार, बीवी के साथ रहकर बोर हो गया हूँ मैं तो। अब शराब के साथ कुछ सवाब भी चाहिए, समझ गया ना। परवंदर भाई, मैं जानता तुम्हारा स्वभाव कहाँ पर है, वो देखो सामने। तो मैडम, किधर? ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है, पर क्या करें, कमबख्त ये दिल मानता ही नहीं है, दिन रात तुम्हें ही याद करता है। होश में रहकर बात कर, समझा? एक थप्पड़ में तेरा दिल ठीक हुआ या नहीं, या फिर एक और लगाऊं? ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया? अरे मनोज भाई, तू टेंशन मत ले, इस थप्पड़ का जवाब इसे अभी देते हैं। भैया, मुझे इन लोगों से बचा लो, ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। अबे तू फिर आ गया मरने के लिए? आज तो तू आ गया, लेकिन अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये क्या तुझे बचाएगा? पहले खुद तो बच। मैंने इसके मरते हुए भाई से वादा किया था, मैं इसके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान क्यों नहीं देने पड़े अपनी। तू क्या सोच रहा है, मेरे दोस्त के हाथ में गोली मारकर तू बचाएगा? जान तो तुझे देनी पड़ेगी, उसके लिए नहीं, इसके लिए। मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, तुम मेरे जिंदा होते हुए इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते। तुमने मुझे इतने हल्के में कैसे ले लिया कि तुम इसे छू सकते हो? बहन, मैंने तुझसे कहा था ना उस दिन, ये दुनिया बहुत नालायक है, अकेले लोगों को जीने नहीं देती है। चल तू मेरे साथ आओ।